इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। तो रोहन, ये बताओ यार मुझे, ये फिंग कैसे नाम पड़ा और कि ये क्या है इसके पीछे का कारण? भाई लोगों को बिलीव ही नहीं होता ये मेरा नाम है। जेन्युइनली आधे लोगों को ये लगता है इस नाम की वजह से कि मैं क्रिश्चियन हूँ। ठीक है, ये और आधे लोगों को बिलीव नहीं होता ये मेरा एक्चुअल निकनेम है, मेरे घर का निकनेम है भाई। मेरे को फिंग मेरे पापा ने रखा था भाई, बचपन से जब छोटा था तब से फिंग ही बुलाया जा रहा है मेरे को घर में। ये अब वो हॉरर स्टोरीज और चैनल से लिंक हो गया ना, तो अब लोगों से वो चीज प्रोसेस नहीं होती, बट ये मेरा घर का नाम है। बट ये पूछा कभी पापा से कि ऐसा यूनिक घर का नाम क्यों रखा है? नहीं, मेरी शक्ल थी फिंग जैसी, पापा ने बुलाना शुरू कर दिया फिंग, तो तब से फिंग ही है। तो पापा ने ये जर्नी एकदम है, इस जर्नी पे भेज दिया तुझे शुरू में बचपन में? पापा किसी ने नहीं भेजा भाई, खुद आया हूँ कि सारे अगेंस्ट थे कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है ना, आराम से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर, जॉब ले लिया। हाँ, तो ये जैसे वैसा अब इतने टॉपिक्स, डार्क वेब, इल्यूमिनाटी, हॉरर, ये सब टॉपिक्स कवर करते हो तो घर वाले क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं? यार उनको ये है कि इतना कुछ नहीं कहते, ठीक है, और उनको भी समझ आ गया कि सिर्फ वो सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, कि काम चल रहा है, रुक गए हैं तो फिर दिक्कत है। बट वो अच्छे से आप समझते हैं कि डार्क वेब क्या है, इल्यूमिनाटी क्या है? नहीं समझते ना, नहीं भाई, तभी कुछ नहीं कह रहे वो। ओल्ड है, उनको नहीं आएगा समझ, और उनको समझने की जरूरत भी नहीं है। वो ऐसे हो जाते हैं कि अब समझ के क्या करें, तुझे समझ आ रहा है ना, तेरा काम है ना, तू कर, तू बनवा, टैटू वगैरह है तू। हाँ, नहीं ये मेरे को अभी भी नहीं पता मेरे पापा ने तीनों देखे हैं नहीं देखे अभी तक। मेरे को स्टिल क्लू नहीं है भाई इस चीज का, क्योंकि पापा की आंखें ना थोड़ी सी कमजोर हैं, तो ड्राइव करते हुए कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि देखा है नहीं देखा है, आई डोंट नो, क्योंकि कभी डिस्कशन हुआ नहीं है इस चीज पे। तो मेरे को लग रहा है एक दिन ऐसी नोटिस करा, ये क्या बना, ये क्या है, ये कब करवाया। तो हाँ, और अब वीडियोस तो देख ही लिए, इल्यूमिनाटी वगैरह समझ आ गया, ये देख के अगर उन्होंने अभी तक नहीं देखा तो भाई गया मैं। तो टाइम से पता चलेगा क्या होगा अब। बट ये हम जर्नी की बात कर रहे हैं, तो हॉरर की कहानियां काफी कवर करी हैं। इनफैक्ट हम लोगों को खूनी मंडे पे बहुत सारा रिक्वेस्ट आती है कि आप फिंग के साथ स्टोरी करो, आप फिंग की हॉरर स्टोरी बताओ। क्या है फिंग की हॉरर स्टोरी, क्या है रोहन की हॉरर स्टोरी? मेरी हॉरर स्टोरी दो है, ठीक है, जो अनसॉल्व्ड है टिल डेट, मेरे को उनका जवाब नहीं मिला है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो इंसान खुद हॉरर कंटेंट बनाता है, ठीक है, वो जब अपनी स्टोरी सुनाता है ना, तो सीधा सीधा लोगों को ये लगता है कि भाई ये बनाई हुई है इसने, ये अपना कुछ तो बना के कहानी सुना रहा है लोगों को डराने के लिए। बट ऐसा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग, ठीक है, वैलिड है, तुम्हें शक करना है करो, बट ये जेन्युइनली हुआ था। तो मेरे रूम में ना एक अपने गुड़गांव डेली के घरों में छोटा सा रूम होता है ना, मंदिर वाला, बूम टीवी कहते हैं जैसे, करेक्ट, उसमें मेरा स्टूडियो था, पीसीवीसी लगा हुआ था। तो कुछ तो वहां पे काम वाम करके ना मैं रात 1-2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, तो मैंने लॉक वॉक करके चाबी रख दी थी। मैं वापस आया, मैंने खोला तो मेरा जो पूरा डेस्क है, जिसके ऊपर 4 मॉनिटर लगे हुए माउंट हो रखे, हैवी डेस्क, ये डाइनिंग टेबल है, वो पूरी खिसक रखी है ऐसे, ठीक है, और 2-3 चीजें टूट रखी है। मजाक भी नहीं कर रहे, मेरे को लगा बहुत फेक लगता है, बट मेरी हालत खराब हो गई थी भाई, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। ये क्या है, ये कब हुआ? मतलब यू वर ऑलरेडी डूइंग वीडियोस ऑन यूट्यूब? हाँ, ये चीज मैं कर रहा था, ये 2 साल पुरानी है, 2 साल ले लेते हैं, 2 साल के आसपास पुरानी है, ठीक है। तो ये चीज हुई, तो मेरे को लगा कि जो सफाई करती है दीदी, उन्होंने करा होगा कुछ, आके ज्यादा ही जोर से सफाई कर दी होगी। तो मैं जाके मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे, बोले दीदी तो आई नहीं। हाँ, ठीक है, मैं चाबी कहाँ है, चाबी वहीं रखी हुई है, चाबी भी वहीं है। हाँ, तो खोला, मेरे को समझना है कि हुआ क्या, ठीक है। तो उसके बाद अब मैंने पूरा सब कुछ पूछने की जरूरत वो करी, कोशिश करी कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मेरे को नहीं मिला जवाब। तो मैं डेस्क वापस लगाया, वापस काम पे लग गया मैं। उसके बाद मैंने पढ़ लिया एक आर्टिकल और मेरी सांस रुक गई थी। मैं वो क्या कहते हैं, कॉन्जरिंग सीरीज जो है उसके बारे में जान रहा था, वैसे पढ़ रहा था, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स मेकिंग ये देख रहा था। तो उसके अंदर एक आर्टिकल था कि कॉन्जरिंग जब शूट हो रही थी तो उसके सेट पे हमेशा एक प्रीस्ट आता था ब्लेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो इविल स्पिरिट्स होती है उनको रियलिटी और फिक्शन में फर्क नहीं पता होता, तो वो ब्लेस इसलिए करते थे क्योंकि वहां पे बार बार वैलेक वैलेक बोला जा रहा है, रिएनैक्ट करे जा रहे सीन्स, तो इविल स्पिरिट्स को लगता है उनको बुलाया जा रहा है, उनकी जरूरत है, वहां पे नीड है, तो वहां आ जाती, इसलिए ब्लेस करा जाता है। तो मैंने वो पढ़ा, मैं यार गुड फैक्ट यार, मैं काम करने लगा, और काम करते करते रुक गया मैं 1 सेकंड।
मैं इसी रूम में बैठ के पिछले 1.5-2 साल से सारी हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ, सारी इविल स्पिरिट्स वगैरह हूँ। मेरी सांस रुक गई, मैं 3 दिन उस कमरे में नहीं गया था। भाई मेरी हालत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा कि भाई ये सही में हो रहा है। अब समझ भी नहीं आ रहा बिलीव करूं नहीं करूं, क्या हो रहा है। तो मतलब तूने ढूंढ लिया कि सब लोगों से पूछा कि कौन आ सकता है, कोई आने का कुछ नहीं मिला? लॉक्ड है भाई, लॉक्ड है। अब ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ बहुत नशे वशे करता हूँ, मैंने जाके खुद कुछ कर दिया और मेरे को खुद याद नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं घर में ही नहीं था, घर में ही नहीं था मैं। और ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, मेरे को नहीं पता। और मॉम डैड रहते हैं, मतलब मॉम रहती हैं घर पे? मम्मी को तो अभी भी वही है कि भाई ये कुछ करा होगा, तूने करा होगा या घर में किसी और ने करा होगा, नहीं पता। कि या तो कोई घुसे, कोई चोरी करने के लिए घुसे, कुछ गायब नहीं है, बस चीजें टूटी हुई हैं और टेबल खिसकी हुई है, जिसको खिसकाने के लिए जोर लगे भाई खुद। तो के रहे भी सेटअप है पूरा। हाँ, तो भाई ये चीज हुई है, ठीक है। इसका कोई जवाब नहीं है। जिसको असली मानना है वो मान सकता है, जिसको नहीं मानना कि कहानी बना रहा हूं मैं, तो वो मान ले। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो ये चीज हुई थी। तो उसके बाद मेरे को था कि भाई मैं इस कमरे में नहीं जा रहा, कुछ और करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैंने एक 3 BHK ले लिया, ठीक है, सोसाइटी में, और वहां स्टूडियो बिल्डअप कर लिया। सब कुछ स्टूडियो बिल्डअप करा। तो उसके बाद 1 साल कुछ वहां पे काम करा हमने। तो उस स्टूडियो का एक दरवाजा है स्टील का, ठीक है। वो प्रॉपर हमारे यहाँ नहीं होते, बढ़िया चाबी होती है स्टील वाली, जिसको 3 बार घुमाना पड़ता है, खटक खटक खटक, वो वाला लॉक है उसमें, ठीक है। तो एक ही चाबी हमारे लैंडलॉर्ड ने चाबी दी हुई थी, ठीक है। मैं और मेरे साथ एक और था जो काम करता था, ऋषि नाम है उसका। तो मैं और ऋषि रुकता था वहां पे रात को कई बार काम करते हुए, तो वहां पे हमने सोने का भी कर रखा था सब कुछ। तो ऋषि ना कंप्लेन कर रहा था पिछले 1-2 हफ्ते से कि भाई आवाजें आती हैं ऊपर से, ठीक है, ऊपर से आती है। मैं यार ऊपर से तो नहीं आनी चाहिए। फिर ऋषि बोलता भाई मैं एक बार जागा तो ये तो समझ आ गया कि ऊपर वालों की आवाज नहीं, फर्नीचर की आवाज होती है, कुछ होती है, पूरे कुछ आवाजें आती है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे कुछ अजीब अजीब आवाजें आती है। तो हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि भाई ट्रैफिक होगा, कुत्ते बिल्ली होंगे बाहर आसपास, ऐसे कुछ आवाज होगी। और ये था हाइट पे था, ये ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। 1-2 हफ्ते की बात थी। उसके बाद क्या कहते हैं, एक बार रात को हम जा रहे थे जिम, ठीक है, दोनों 2 बजे हमारा जिम का हुआ। ऋषि ने लॉक करा है, अच्छे से याद है मेरे को विजुअल। गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी का बीच में होता है ना स्पेस दोनों सीट के, जो भी बोलते हैं उसे, उसमें उसने चाबी डाली है, मेरे को याद है वो विजुअल। चाबी डाली, बंद करा, हम जिम गए। जिम जाके जिम करा, सब कुछ करा, वापस बैठे गाड़ी में, ठीक है, और फिर घर आए, ठीक है। बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था 2 लोगों का बाइक से, तो हम उनको संभालने में लगे हुए थे। स्टूडियो पहुंचे तो भाई चाबी नहीं है। चाबी कहाँ गई? चाबी ढूंढ रहे हैं भाई, गाड़ी में नीचे गिर गए। मैं चाबी तो नहीं है। मेरे से तो जिम में छोड़ा है, पागल है। वापस गए जिम, ठीक है, जिम में भी नहीं है। उसके बाद हमें डाउट हुआ कि बीच में जो वो एक्सीडेंट हुआ था वहां संभाल रहे, वहां गिर गई होगी। हमने वहां ढूंढा, कहीं नहीं मिली। तो अब हो गया कि चाबी खो गई। तो मैंने ऋषि को बोला कि भाई ध्यान रखा करना थोड़ा, अब तूने खोई है तो कल चाबी वाले को तू बुलाएगा, अभी मैं तेरे को घर छोड़ देता हूँ। तो उसको घर छोड़ के मैं वापस आ रहा था। अब मेरी कॉलोनी में ही था स्टूडियो, तो स्टूडियो के सामने से जा रहा था मैं गाड़ी लेके। तो स्टूडियो की ना वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो बाहर की लाइट जल रही थी। तो मैं यार मैं ऑन छोड़ दी लाइट। फिर मेरे को दिमाग में लॉक करके वहीं तो नहीं गिरा दी, चेक करता हूँ। मैं गया चेक करने, नीचे नीचे चेक कर रहा हूँ, भाई नहीं है। तो वो जो स्टील वाला गेट है ना, उसमें जाली लगी हुई है कि यू कैन सी इनसाइड, ठीक है। तो ऐसे मैंने अंदर देखा, और फ्रिज के ऊपर ना मेरे को वो की चेन दिख रहा है जो एक चाबी में था, व्हाइट कलर का की चेन था, फ्रिज के ऊपर दिख रहा है मेरे को। अब मेरे को जाली के थ्रू दिख रहा है, तो मेरे को ढंग से नहीं दिख रहा, और मेरे को डाउट हो रहा है यार चाबी तो एक ही थी, ये अंदर क्या? मैंने फोन करा, भाई मेरे को चाबी दिख रही है सामने, फ्रिज के ऊपर है। बोला क्या बात कर रहा है? मैं दरवाजा एक बार जोर से करके देखा, वो 3 बार लॉक्ड है प्रॉपर। समझ नहीं आ रहा। ऋषि को दोबारा मतलब बताया मैंने कि भाई मेरे को दिख रही है। बोला फोटो भेज। तो मैं फोटो खींच रहा हूँ, वो जाली के थ्रू अच्छे से फोटो जा नहीं रही। मैं भाई चाबी मेरे को दिख रही है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो ऋषि ने एक बात बोली, भाई इसका मतलब है घर के अंदर है कोई, ठीक है, कि किसी को तो चाबी मिली है और घर के अंदर है कोई। तो दिमाग सनक गया। और रात के 2 बज रहे हैं, 3 साढ़े 3 हो गए थे, 3 साढ़े 3, ठीक है, समझ नहीं आ रहा। हाँ। तो उसके बाद कॉलोनी का जो गार्ड है उसको बोला कि भाई इस घर पे नजर रख, इसके ग्राउंड फ्लोर से कौन निकल रहा है या कौन जा रहा है, कोई निकले पकड़ लियो उसे, ठीक है। मैं ऋषि को लेके आया, हम चाकू डंडे लेके खड़े हैं। हमने इतना मोटा दरवाजा लात मार मार के तोड़ा, और हम डंडा लेके रेडी हैं मारने के लिए। अंदर घुसे, कुछ नहीं। अंदर घुसते फ्रिज के ऊपर से हमने चाबी उठाई ऐसे, और हम कंफ्यूज्ड
कि भाई ये क्या हुआ है। हमने लैंडलॉर्ड को फोन करा है सुबह 4 बजे 5 बजे कि सर एक ही चाबी थी। बोलता भाई एक ही चाबी है। और हम कंफ्यूज्ड हैं कि ये हुआ कैसे है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और हम बहुत हालत खराब हो गई थी उस टाइम, बहुत हालत खराब हो गई थी। वो एटमॉस्फेयर ही नेगेटिव हो रखा था स्टूडियो में, मन नहीं कर रहा है काम करने का, जाने का मन नहीं कर रहा है ये वो। तो उसके बाद फिर मेरे एक दोस्त ने बताया, काफी क्लोज फ्रेंड है मेरा, तो उसने बताया कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी एक स्टोरी हुई हुई है। ठीक है, कि उनके घर पे भी कुछ था ऐसे कि भाई रात को ब्लीडिंग शुरू हो गई है भाई को ये वो, और सोने में दिक्कत आ रही है, और हनुमान चालीसा सर के पास रख के सो रहे हैं, ये सब कुछ है। तो उनको सोल्यूशन मिला था कि वो बालाजी गए थे। ठीक है, उनके घर में बीमार पड़ गए थे लोग बहुत ज्यादा, तो बालाजी टेम्पल है वहां गए थे। वहां पे जाके फिर थोड़ा सब कुछ सही हुआ, थोड़ा होश में आया सब कुछ। तो हम भी फिर इस वजह से बालाजी गए थे। और उसके बाद थोड़ा सांस आया कि भाई साहब ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी है। वो होप लेके फिर घुस गए वापस स्टूडियो में 1-2 महीने, और फिर वो स्टूडियो पे हमने छोड़ दिया। ये हुआ है भाई हमारे साथ। ये इसलिए मैं जब भी हॉरर का कुछ करता हूँ ना, मैं हर हफ्ते अपनी नजर उतरवा लेता हूँ। हाँ भाई ये बहुत जरूरी है। ये हर टाइम जो हम ये बातें करते रहते हैं और जो हम स्पिरिट्स की बात करते रहते हैं, भाई ये है दिक्कत। अंधेरे में बैठते हैं हम, सब कुछ करते हैं, एटमॉस्फेयर ही वो है, तो करना पड़ता है। तो उसके बाद तो फिर रेगुलरली मैं जाने लग गया था हनुमान मंदिर।